हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में। तो आज का हमारा विषय है वेदांत सार, जिसमें हम अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेदांत सार हम सदानंद योगींद्र जी द्वारा रचित रचना है। इसके रचयिता सदानंद योगींद्र जी हैं। वेदांत सार में कुल गद्य खंड 37 हैं। इसके लेखक सदानंद योगींद्र हैं, जो 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध में अद्वैतानंद के शिष्य थे। तो यानी अद्वैतानंद जी इनके गुरु थे, सदानंद योगींद्र जी के। यह एक प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा विद्वानों ने दी है कि शास्त्रैकादेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। तो ये प्रकरण ग्रंथ की परिभाषा संस्कृत में दी है, जिसका हिंदी अर्थ नीचे है कि शास्त्र के एक अंश से संबद्ध तथा शास्त्र के विशिष्ट विषय के अंदर स्थित ग्रंथ को विद्वान लोग प्रकरण नामक ग्रंथ का भेद कहते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तो वेदांत दर्शन में प्रथम पंक्ति आती है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत जो है उपनिषद को ही प्रमाण रूप में मानते हैं। और संस्कृत साहित्य में प्रस्थान त्रयी में के अंतर्गत उपनिषदों को भी गिना जाता है, जिसमें ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेदांत का स्वरूप जो कहा है उन्होंने, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च। वेदांत उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाला शास्त्र है। शारीरक सूत्र आदि इसके उपकारक व्याख्या हेतु ग्रंथ हैं। और वेदांत दर्शन में आत्मा व ब्रह्म का वर्णन है। अब आगे पढ़ते हैं अनुबंध चतुष्टय के बारे में। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध यानी किसी भी ग्रंथ का पठनारंभ करते समय हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना होता है। वो 4 बातें क्या हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसमें कौन सा विषय निबद्ध है, इसमें लिखित विषय तथा पुस्तक का क्या संबंध है, इसे पढ़ने का प्रयोजन क्या है। तो इन 4 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इन 4 प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर को अनुबंध कहते हैं तथा चारों को मिलाकर अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। जब तक कोई यह नहीं जानेगा कि यह ग्रंथ किस विषय का है, मैं इसे समझ सकता हूँ कि नहीं, इसके पढ़ने से मुझे लाभ होगा अथवा नहीं, तब तक वह पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अब अनुबंध कौन कौन से हैं? 4 अनुबंध कौन कौन से? तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 हमारे अनुबंध गिनाए हैं। उनमें अधिकारी वर्ण विषय, प्रस्तुत पुस्तक तथा मूल ग्रंथ का परस्पर संबंध तथा अध्ययन का प्रयोजन, ये अनुबंध कहे जाते हैं। अब अनुबंध चतुष्टय का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने। तो अधिकारी किसे कहेंगे? जन्म जन्मांतर वेदाध्ययन किया हो जिसने, शास्त्रों द्वारा कथित निषिद्ध कर्मों, जिसने जन्म जन्मांतर वेदाओं का अध्ययन किया हो, शास्त्रों द्वारा कथित निषिद्ध कर्मों का परित्याग किया हो, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान से सभी काल के कलह को निकाल देने वाला एवं स्वच्छ मन वाला, ये होता है अधिकारी। विषय, जहाँ जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है, वो विषय है। जीव और ब्रह्म का ऐक्य, सर्वज्ञता और अल्पज्यता में संबंध स्थापित करना, ये विषय है। अब संबंध किसे कहेंगे? जीव ब्रह्म का ऐक्य रूप प्रमेय और प्रमाणित करने वाले ग्रंथ का आपस में बोध्य बोधक भाव से संबंध कराता है, वो संबंध कहलाता है। प्रयोजन है अज्ञान निवृत्ति, आत्मा के स्वरूपानंद की प्राप्ति। अधिकारी की जो परिभाषा वेदांत सार में दी है वो यह है कि अधिकारी तु विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। तो अधिकारी किसे कहते हैं, इसका अर्थ मैं बताती हूँ।
अधिकारी, तू अधिकारी कौन है? जिसने अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में वेद और वेदांगों का, अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, अखिल वेदांगों का अध्ययन विधि पूर्वक किया हो तथा उसके वेदार्थ को भी जान लिया हो, और काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, जिसने काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का त्याग किया हो, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना कर्मों के अनुष्ठान से जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया हो और अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया हो, ऐसा जो प्रमाता है वह साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है वो क्या कहलाता है? अधिकारी कहलाता है। विषय किसे कहते हैं? तो विषयः जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। तो डायग्राम जो हमने बनाया था उसमें भी ये था कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य, जीव और ब्रह्म का एक होना, यानी जीव हो गया और ब्रह्म तो सर्वज्ञ है और जीव जो है अल्पज्ञ है। तो सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व आदि विरुद्ध धर्मों से विमुक्त शुद्ध चैतन्य का ज्ञान है और वही वेदांतों का लक्ष्य है। जीव, विषय और संबंध। तीसरा हमारा जो अनुबंध है वो है संबंध। तो संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः। संबंध क्या है? कि तत्प्रतिपादक उपनिषद का के प्रमाण और बोध्यबोधक भाव ही संबंध कहलाता है। तो संबंध क्या है? उन दोनों, वो दोनों कौन? जीव और ब्रह्म का ऐक्य और उनके प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का जो बोध्यबोधक भाव है वह संबंध है। जीव और ब्रह्म का ऐक्य यहाँ क्या है? विषय है, और उन दोनों के प्रतिपादक श्रुति वाक्यों का जो बोध्यबोधक प्रभाव है वह संबंध कहलाता है। जीव ब्रह्म का अभेद यहाँ बोध्य है तथा तत्वमसि आदि जो है ये बोधक वाक्य हैं। तो यह क्या हो गया? हमारा संबंध हो गया। प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। प्रयोजन तो उस जीव ब्रह्म के ऐक्य के ज्ञान के मध्य अज्ञान निवृत्ति पूर्वक आत्मा के स्वरूपानंद की प्राप्ति है। आत्मज्ञाता शोक से तर जाता है इत्यादि, तथा ब्रह्मज्ञाता ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें श्रुति वचन प्रमाण है। अब बात ये हो गया हमारा अनुबंध चतुष्टय। अब आते हैं साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? साधन चतुष्टय तो साधनानि, इसकी परिभाषा दी है। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक एवं उत्तरार्थ फलभोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि। तो इसमें पहला साधन है हमारा नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, एवं उत्तरार्थ फलभोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि। नित्य अनित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यत् अखिलम् अनित्यमस्ति विवेचनम्। नित्य अनित्य वस्तु विवेक तो काल स्थान आदि की सीमा जिस वस्तु को बद्ध नहीं कर सकती वह वस्तु नित्य है। इसके विपरीत काल की सीमा से बंधने वाली वस्तु अनित्य है। संसार की सभी वस्तुएं काल सीमा से बद्ध हैं, अतः अनित्य हैं, और ब्रह्म तीनों कालों से बाधित न होने के कारण नित्य है। ब्रह्म का नित्य होना श्रुतियों के वचनों द्वारा निम्न रूपों से सिद्ध होता है। तो श्रुति कुछ ये श्रुतियों के वचन दिए। अजो नित्य है शाश्वतः, वह ब्रह्म क्या है? अजह नित्य है और शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान से युक्त ब्रह्म अनंत है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, वह आकाश के समान सभी जगह विद्यमान है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सब कुछ अनित्य है। इसमें निम्न श्रुतियाँ प्रमाण हैं। नेह नानास्ति किंचन
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत्। नित्य नित्य वस्तु विवेक यह क्या है? यह प्रथम साधना है। इह मूत्रार्थ फल भोग विराग ऐहिकानां स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यवदामुष्मिकाणामप्यमृतादि विषय भोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितरां वितरति रिहमूत्रार्थ फलभोग विरागः। तो यह इस लोक के माला, चंदन, स्त्री आदि विषयों के भोग तो कर्मजन्य होने के कारण अनित्य हैं, उसी प्रकार उस लोक यानी परलोक के अमृतादि विषयों के भोग भी कर्मजन्य होने के कारण अनित्य होंगे। ऐसा निश्चय करके अहलौकिक और पारलौकिक उन वस्तुओं से उदासीन होने को यह मूत्रार्थ फल भोग विराग कहते हैं। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। अब इसकी जो वृत्ति है, यह अमूत्रार्था एव फलम तस्य भोगः तस्मात् विरागः। इस वृत्ति के अनुसार इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त होने वाले सुंदर पदार्थ ही कर्म से उत्पन्न होने के कारण फल हैं, और उन फलों का भोग करने के प्रति विरक्ति युक्त बुद्धि का न होना ही यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है। तो फिर आगे हमारा तीसरा साधन है समाधि षटक संपत्ति। समाधि षटक संपत्ति। तो शमादमयस्तु शम दमो उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः। शम दमो उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आदि क्या है? षटक संपत्तियां हैं। फिर हमारा चौथा साधन है मुमुक्षत्व। तो मुमुक्षत्वानि मुमुक्षत्वम किमस्ति? मोक्षेच्छा मुमुक्षत्वम। मोक्षेच्छा मोक्ष की कामना ही मुमुक्षत्व है। जब मुमुक्षु ऊपरी लिखित 3 साधनों से युक्त हो जाता है तब वह मोक्ष की अत्यंत प्रबल इच्छा रखता है। तो ऊपर 3 साधन हमारे कौन कौन से थे? यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, नित्यानित्य वस्तु विवेक, समाधि षटक संपत्तियाँ, ये हमारे 3 साधन थे। और इनसे युक्त जब इन मुमुक्षत्व इन तीनों साधनों से युक्त हो जाता है तब वह मोक्ष की अत्यंत प्रबल इच्छा रखता है तथा वह अपने आध्यात्मिक गुरु से निरपेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तो यही क्या है? साधन चतुष्टय कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।